प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आज संडे है और प्रभु के आशीषों का दिन है, इसलिए आज वो वचन हम देखेंगे जिसमें प्रभु हमें आशीष देते हैं, आशीष देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभु की जय बोलेंगे। हम प्रभु से दुआ करेंगे कि प्रभु इस संगति में, हमारे संगति में साथ रहें। प्रभु हम सब जितने भी हम साथी हैं, पिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में रहें, बैठे रहें पिता परमेश्वर। और हे परमेश्वर, हम हमेशा तेरे वचनों में चलते रहें ताकि हमारी ज़िंदगी सार्थक बने, सुख शांति से रहे, हमारी ज़िंदगी से हर प्रॉब्लम दूर हो। तेरा साथ पाके पिता परमेश्वर हम धन्य हो गए मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं, फिर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सभी देखने वाले, इस वीडियो को देखने वालों को पिता परमेश्वर आप आशीष दे। जो जैसा आशीष चाहता है पिता परमेश्वर अपने जीवन में, वो वैसा आशीष पाए आपके नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पापा, धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे साथियों पवित्र बाइबल के इन वचनों में, जिसमें बताया गया है कि हमें प्रभु जो बताते हैं, जो बोलते हैं, उस नियम से चलना चाहिए। तो हमारा वचन आज है कि जैसे हो वैसे रहो। जैसे प्रभु ने हमें बनाया है, जैसा हमें रखा है, हमें वैसी स्थिति में रहना चाहिए, वैसे ही हमें बने रहना चाहिए। तो आइए हम वचनों में चलते हैं। सबसे पहले प्रभु की जय हो। और हम प्रभु के चुने हुए दास हैं। हमें और जीवन में आगे हमें बढ़ना है। हमें परमेश्वर की बात को लेकर उसके वचनों में चलना है। क्योंकि उसने हमें अपनी कीमत देकर हमें स्वतंत्र किया है। हम दास स्थिति में नहीं रहे, हम मनुष्य की दासता में नहीं रहें। इसलिए उसने हमें अपना पुत्र बना के इस दास स्थिति से हमें छुड़ाया है, ताकि हम इस जीवन में स्वतंत्र रहें, हमारा जीवन स्वतंत्र बना रहे। आमीन। तो चलिए हम 1 कुरिन्थी 7:20 निकालते हैं। हालेलुया। ये 7:20 में हमें क्या बताया है प्रभु ने? देखिए, वचन बता रहा है कि जैसे हो वैसे जियो। उसमें प्रभु ने क्या बताया है? इसके 20 में परमेश्वर के आदेशों का पालन करना ही सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर का ये लिखा हुआ है, परमेश्वरों के आदेशों का पालन करना ही सब कुछ है। बल्कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करना ही सब कुछ है। हर किसी को उस स्थिति में रहना चाहिए जिसमें उसे बुलाया गया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने चुना है कि हम उस प्रभु में रह के हम स्वतंत्र रहें। इसलिए हमें जैसा प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें कहा है, हमें उस स्थिति में रहना चाहिए। ठीक है। क्या लिखा है? हर किसी को उसी स्थिति में रहना चाहिए जिसमें उसे बुलाया गया है। क्या तुझे दास के रूप में बुलाया गया है? तो इसकी चिंता मत कर। दास यानी कि सेवक यानी कि सेवा करना। अगर आप प्रभु के प्रचार को करते हो, अगर प्रभु के कार्य को करते हो, तो उसके दास कहलाते हो, यानी कि उसके सेवक कहलाते हो। उसमें हमें चिंता नहीं करना चाहिए
कि हमें तो प्रभु ने ये काम बोला, हमें तो प्रभु ने वो काम बोला है। अगर कोई सा भी कार्य करने को बोलते हैं प्रभु में रहकर, हमें उन सारे कार्यों को करना चाहिए, किंतु उसका लाभ उठा, तू उसका लाभ उठा, तू उसकी चिंता मत कर। किंतु क्या लिखा है, किंतु यदि तू स्वतंत्र हो सकता है तो आगे बढ़ और अवसर का लाभ उठा। हालेलुया। अगर तुझे स्वतंत्र होना है, अगर तू स्वतंत्र हो सकता है तो आगे बढ़ और अवसर का लाभ उठा, क्योंकि जिसे प्रभु के दास के रूप में बुलाया गया वह तो प्रभु का स्वतंत्र व्यक्ति है। हालेलुया। देखिए, स्वतंत्र व्यक्ति है यानी कि हम सब चीज़ों में स्वतंत्र है। हमारे लिए कोई चीज़ हमारे बंदिश में हम नहीं हैं। अगर हम प्रभु के दास हैं, अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं, अगर प्रभु के वचनों में चलते हैं तो हम दास नहीं हैं। ये मत सोचिए कि हाँ हमें तो इतने इतने बातें बताई है, प्रभु ने ये बोला है वो बोला है करने को, कि इसको मत करो, उसको मत करो, ये मत खाओ, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो। ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें प्रभु ने ये चीज़ हमें अपनी ओर खींचा है, हमें तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जिसे प्रभु के दास के रूप में बुलाया गया वह तो प्रभु का स्वतंत्र व्यक्ति है। हालेलुया। देखिए, जो प्रभु के दास हैं, जिसे प्रभु ने चुना है, वो क्या है, स्वतंत्र हो गया है। उसके लिए कोई टोने टोटके नहीं है, उसके लिए कोई भूत प्रेत नहीं है, उसके लिए कोई गलत चीज़ नहीं है जो उस पर यानी कि उस पर अटैक करके या उस पर मतलब उसको हानि पहुंचाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्वतंत्र है हर चीज़ से। इसी प्रकार जिसे स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बुलाया गया है मसीह का दास है। हालेलुया। स्वतंत्र रूप से बुलाया गया है, वो मसीह का दास है। हम इतने स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि हम पहले बंदिशों में थे। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये प्रथा माननी है, वो प्रथा माननी है, ये प्रथा नहीं माननी। यानी कि बहुत सी बंदिशें, आप सबको पता है कि हमारे जीवन में कितनी बंदिशें थी जब हम प्रभु के दास नहीं थे, जब हम प्रभु के सेवक नहीं थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, मसीह नहीं थे, तो हम कितने बंदिशों में थे। यानी कि हम मनुष्य के दास बन चुके थे, क्योंकि मनुष्य जैसा बोलता था हम वैसा करते थे। ठीक है, लेकिन आज हम प्रभु के दास बन गए, उसके सेवक बन गए, उसके बेटे बेटी बन गए हैं, हम उत्तराधिकारी बन गए हैं उसके। तो उसने हमें चुन लिया है, तो हमें उसने स्वतंत्र कर दिया हमारे जीवन से इन चीज़ों के लिए। परमेश्वर ने कीमत चुका कर तुम्हें खरीदा है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुकाया है, उसने हमारे लिए बलि दी है, बलिदान दिया है, ताकि हम इन चीज़ों से छुटकारा पाएँ। हालेलुया। आप लोग सब समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, परमेश्वर क्या बता रहा है इस आयत में, कि उसने हमारे लिए कीमत दी है, उसने अपने शरीर को त्यागा है, उसने बलिदान दिया, इतना कष्ट झेला है। तो हमें क्या करना है, हमें मनुष्य का दास नहीं बनना है। साफ लिखा है, परमेश्वर ने कीमत चुकाकर तुम्हें खरीदा है, इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। हे भाइयों, तुम्हें जिस भी स्थिति में बुलाया गया है परमेश्वर के सामने, इसी स्थिति में रहो। हालेलुया। आमीन। क्या बोला है कि हे भाइयों, जिस स्थिति में तुम्हें बुलाया गया है। देखिए, हम क्या होता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं इस बात को कि हम तो छोटे दास हैं प्रभु के, है ना। कोई प्रभु के कलीसिया में जाकर जूते चप्पल उठाने का काम करता है, लोगों के मनुष्य जो भी उनके मसीह लोग आते हैं कलीसिया के अंदर, तो उन्हें बोला जाता है कि आप प्लीज़ बाहर खड़े होइए, इनकी देखभाल कीजिए। अगर पास्टर जी बोलते हैं इन चीज़ों को, या कोई ऐसा झाड़ू पोछा कर रहा है कलीसिया में आके, या कोई वचन बोल रहा है, कोई गाने बजाने बोल रहा है, प्रभु के गाने बजाने गा रहा है, या कोई दान दे रहा है, कुछ भी कर रहा हो प्रभु के नाम का, महिमा कर रही है कोई भी, तो इसमें हमें नीचा नहीं समझना चाहिए, हमें छोटा नहीं समझना चाहिए खुद को। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। प्रभु हमें बता रहा है इन चीज़ों के लिए करने के लिए, क्योंकि हमें प्रभु ऊपर उठाएगा एक दिन। यानी कि हमें स्वतंत्र कर रहा है इन चीज़ों से, हमें जीवन में स्वतंत्र कर रहा है। हम किसी मनुष्य के दास नहीं बनकर, हम प्रभु के दास बनकर हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि हम मनुष्य के दास बनते हैं तो हम कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं साथियों, कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं, हम उसके दास ही कहलाते हैं।
हम उसके नौकर ही कहलाते हैं। लेकिन प्रभु के दास यानी कि प्रभु के सेवक अगर हम हो रहे हैं तो इसमें हम बहुत आगे तरक्की में जाते हैं। प्रभु हमें बहुत सी आशीषें देता है। इसमें कोई लज्जित होने की बात नहीं है, लज्जा करने की बात नहीं है कि हमें ये छोटे मोटे काम बताए जा रहे हैं या हमें इस तरह से गिराया जा रहा है या कुछ भी मन में साथियों लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है और ये सब काम करने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके आप लोग प्लीज़ इन सब कार्यों को करें जितना आपका मन बोलता है, आपके अंतरात्मा बोलती है कि आपको ये काम करना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए कलीसिया में जाके, या किसी के लिए कि कुछ भी दान दो, कुछ भी करो किसी के लिए। कभी खुद को नीचा नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। तो आज से ये समझ लेना कि जैसा प्रभु रख रहा है वैसे ही आपको रहना है। किसी के ये नहीं सोचना है वो बड़ा पास्टर हो गया है तो मुझे भी बड़ा पास्टर बनने के लिए कुछ भी निष्ठा का काम करना है या कुछ भी ऐसा करना है कि हम बड़ा पास्टर कहलाएं। खुद को ऊंचा नहीं करना है, इस तरह से खुद को ऊंचा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु हमको ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु हमें ऊंचा करेगा। वो ना तो किसी को नीचा दिखाता है कि किसी के आगे आप अगर बढ़ गए हैं, वचनों में बढ़ गए हैं, आप प्रभु के कुछ भी जैसे कि दान में बढ़ गए हैं, वचनों में बढ़ गए हैं, प्रभु के संगीत में बढ़ गए हैं, तो खुद को ज़्यादा ऊंचा मत समझिए, क्योंकि प्रभु आपको ऊंचा करेगा। और किसी को नीचा दिखाकर कि आप किसी को नीचा दिखाते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ वचनों को, मैं तुझसे ज़्यादा कार्य करता हूँ प्रभु का, मैं तुझसे ज़्यादा दान देता हूँ, जी नहीं। आपको मनुष्य का दास नहीं बनना है, आपको नहीं बोलना इन चीज़ों को। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो आज से ध्यान रखिए कि जैसे प्रभु आपको और मेरे को ध्यान रखना है इन बातों के लिए। हम सबके लिए बोला गया है कि हमें जैसे प्रभु ने रखा है, जिस चीज़ के लिए रखा है, हमें वैसे ही बने रहना है। हालेलुया। तो हम यहीं पर ही इन वचनों को आमीन कहते हैं। और प्लीज़ बाइबल को आप ज़रूर पढ़िए, जो बाइबल में बताया गया उनको आप लोग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इनमें ही बाइबल में ही क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिलेंगे। हालेलुया। तो चलिए आज थोड़ी सी हम प्रभु को धन्यवाद दे देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 कि प्रभु आपने हमें ये वचन बताया कि हम आपके ही बने रहें, आपके ही भले ही दास के रूप में आपके पास रहें हमेशा, परंतु पिता परमेश्वर हम आपके बने। हाँ मेरे राज वाले, तुझसे बड़ा ना था कोई, ना है ना होगा मेरे राज वाले में। धन्यवाद देते हैं, फिर से धन्यवाद देते हैं। सारी प्रशंसा सारी इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु राजा आपके नाम से करते हैं। सभी बोले आमीन।